बाइनास के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ये क्या होती है, कैसे कॉइन को आपने बाय सेल करना है, कैसे आपने डेली यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, बच्चों की तरह निशान लगा लगा कर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ कॉर्नर के पास फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लें ताकि फिर आपको पूरा स्क्रीन नजर आएगा आपकी आसानी के लिए। इसलिए मैं वर्टिकल के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको बाइनास के अंदर डिपॉजिट करना कैसे होता है, विड्रॉल करना या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, अगर इसको सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वरना चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बता दें स्पॉट ट्रेडिंग की सिंपल डेफिनेशन। अगर आपने बाइनास के अंदर अपना फंड डाल रखा है और भाई आपके पास $100 है, मान के चलो आपने $100 से किसी कोइन को बाय कर लिया, मान के चलो आपने XRP को यहाँ पर $100 का बाय कर लिया। अब ये $100 के मान मान के चलो $2 प्राइस चल रही है, आपके जो है ना ये 50 XRP कोइन आ जाएंगे। अब भाई ये आपके हो गए। अगर वक्ती तौर इसकी प्राइस नीचे भी चली जाए, भले ही एक दिन रहे, 2 दिन, महीना, साल, होल्ड करने की आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई आपने पैसे नहीं देने होल्ड करने के। जब भी मार्केट इसकी ऊपर जाएगी, इस कॉइन की प्राइस ऊपर बढ़ेगी, आप उसको सेल करके पैसा बना सकते हो। कोई इसमें जो है ना टाइम की लिमिट नहीं है कि कितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हो। मतलब जो डॉलर से आपने कॉइन बाय किया वो बस आपके हो गए, ठीक है। तो इसमें लॉस का यही होता है कि अगर आपके अगेंस्ट ट्रेंड चली गई है तो भाई आप उसको वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ये चीज़ होती है। आपका लॉस ऐसे नहीं होगा जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, उसमें जब आप बाय करते हो तो एक लिक्विडेशन प्राइस दे दी जाती है या सारा अकाउंट आपका रिस्क के ऊपर लगा होता है। वो कभी कभार अगर एनालाइज गलत हो गया तो सारा जो है ना फंड चला जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड से निकाल दिया जाएगा। स्पोर्ट के अंदर ये नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो भी आपके पास कॉइन है वो रहेंगे, जितनी मर्जी कीमत नीचे चली जाए कॉइन की, आपके पास कॉइन रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दी स्पोर्ट ट्रेडिंग की। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी कैसे है, कैसे आपने कॉइन बाय सेल करना है, कैसे फंड स्पोर्ट वॉलेट के अंदर लाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें नीचे कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, राइट साइड के ऊपर एसेट के ऊपर आप करोगे क्लिक स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब यहां पर कुछ सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ओवरव्यू, फंडिंग, स्पोर्ट, फ्यूचर, अर्न, ठीक है। हमने फ्यूचर नहीं करनी इस वीडियो में, हम स्पोर्ट का जान रहे हैं। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो अभी मेरे पास तो फंड पड़ा है, हो सकता है आपको यहां पर फंड नजर ना आ रहा हो। देखो, जब भी हम डिपॉजिट करते हैं बाइनास के अंदर, ठीक है, तो हमारा कहां पर पैसा आएगा, हमेशा फंडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो फंडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मेरा तो वहां भी पड़ा था, यहां भी पड़ा है, आपका शायद जो है ना स्पॉट में नजर ना आए। तो फंडिंग में जो भी डिपॉजिट करोगे तो यहां से आपको लेके जाना है स्पोर्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। फिर आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग कर पाओगे। इसी तरह अगर आप फ्यूचर में यहां पर ले आए तो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाओगे। तो हम स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है ट्रांसफर के ऊपर। यहाँ पर सिंपल सा जो है ना 1 सेकंड लगेगा। तो भाई ऊपर जो है ना यहाँ पर हम इसको जो है ना चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ना ऊपर हो गया है फंडिंग। अब आपके सामने यहाँ पर फंडिंग में हमारा पैसा आएगा, जो भी डिपॉजिट करेंगे। स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो स्पोर्ट वॉलेट के अंदर पैसा हमें करना पड़ेगा। सिंपल आपने यहाँ पर वो कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। मोस्टली जब भी हम बाय करते हैं यूएसडीटी हम बाय करते हैं, ठीक है, डॉलर बाय करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूएसडीटी, ठीक है। आपका ऑटो भी यहाँ पर जो है ना यूएसडीटी हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम अमाउंट लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं $20 फंडिंग अकाउंट से अपने स्पोर्ट वॉलेट के अंदर करना चाहता हूं, ताकि मैं $20 की स्पोर्ट ट्रेडिंग करूं। आप कितने की भी कर सकते हो। अगर आप सारे ही फंडिंग वॉलेट से जो है ना स्पोर्ट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ भाई मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना होगा। मतलब सारे ही मैक्स के जो है ना आपके फंडिंग से स्पोर्ट में जा रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ करोगे कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक। जैसे ही कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाले डॉलर आपके चले जाएंगे स्पोर्ट वॉलेट के अंदर। अब मेरे ऑलरेडी हैं तो मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे सिंपल जो है ना ये चले जाएंगे, ठीक है, मेरे ऑलरेडी हैं। तो अब यहाँ आपके सामने स्पोर्ट के अंदर देखो ना $61 यहाँ पर मेरे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया भाई, सारा कुछ फंड शुंड हमने ऐड कर लिया। अब बारी आ जाती है ट्रेड लेने की, और फिर ये भी बताऊंगा कहां पर आपको आपका प्रॉफिट लॉस शो होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ बैक आ जाते हैं होम के ऊपर, ठीक है। यहाँ एसेट से मैंने होम के ऊपर क्लिक किया भाई। चले ये भी बता देता हूँ यार, मैंने आपको बोला था ना बच्चों की तरह समझाने वाला हूँ। होम के ऊपर क्लिक कर दिया, चले भाई। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉइन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉइन है, ठीक है। हॉट, गेनर, लूजर। गेनर वो होते हैं जिन्होंने गेन किया होता है, मतलब जिनकी कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सारे कॉइन होते हैं।
लूज़र वो होते हैं जो है ना 24 घंटे के अंदर गिरे होते हैं, उनकी प्राइस से नीचे गई होती है, ठीक है? ये न्यू कॉइन होते हैं जो नए-नए लॉन्च हो रहे होते हैं कहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप बिगिनर हो, नए बंदे हो तो इन न्यू कॉइन से जो है ना दूर रहो आप। इसके अलावा यहाँ 24 और वॉल्यूम यूएसडी मतलब 24 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आया है ना यूएसडीटी के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी हुई है, सबसे ज़्यादा पैसा आया है, ये उन कॉइन की लिस्ट है 24 घंटों के अंदर। ये अगला जो है मार्केट कैप, मतलब टोटल उस कॉइन के अंदर जितनी सरमायाकारी है ना, जितना पैसा पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर जो है ना डिटेल लिखी हुई है। जैसे 1.65 ट्रिलियन, 224 बिलियन इथेरियम में आया, 143.97 बिलियन यूएसडीटी में आया। तो अब आपने अगर तो सेफ चलना है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, आप चाहते हो मैं यार स्पॉट ट्रेडिंग करूंगा और 1-2 दिन जो है ना होल्ड करके प्रॉफिट जो है ना करके फिर निकल जाया करूंगा, या आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप मार्केट कैप को ले लें। अब जिसकी ज़्यादा मार्केट कैप है ना या तरतीब के साथ है तो आपके जो है ना 20 कोइन ले सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है जिनकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है ना, तो इससे हमें एक पता चीज़ चलती है, सबसे ज़्यादा पैसा इन कॉइन्स के अंदर लोगों ने डाल रखा है, तो लोगों का इन कॉइन के ऊपर यकीन है। तो जब बहुत से लोगों का इन कॉइन के ऊपर यकीन है तो हम भी इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि भाई ये फ्रॉड स्कैम भी नहीं करेगा और जो है ना अच्छे ये कॉइन है और बहुत ज़्यादा इनकी कीमतें गिरती भी नहीं है भाई, क्योंकि अब इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ना आप देख के यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे अपनी भी आप रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है? अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म आपने ट्रेडिंग करनी है तो इस गेनर वाले सेक्शन के अंदर आ जाओगे। ये वो कॉइन है जो अभी ऊपर जा रहे हैं या काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं किसी कॉइन को बाय सेल कैसे करना है। अब आपने यहाँ पर कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लिया, मान के चलो मैं जो है ना यहाँ पर होल्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है? होल्ड के ये वो कॉइन है, इनका भी मार्केट कैप ज़्यादा होता है, जो बड़े जो है ना यहाँ पर ये कॉइन है। तो अब मैं बीएनबी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, मान के चलो मैंने ये कॉइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक। और भाई अगर आपको लगता है नहीं यार किसी और कॉइन में ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप कॉइन चेंज भी कर सकते हो। आप कोई भी अगर कॉइन चेंज करना चाहें यहाँ पर जो है सर्च भी कर सकते हो और यहाँ से कॉइन एक नया लगा सकते हो जिसमें ट्रेडिंग करनी है। अब ये चीज़ आपने देख ली। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यार चार्ट के ऊपर, हालांकि ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपने बाइंग कैसे करनी होती है, ठीक है, किसी भी कॉइन के अंदर। फिर हम सिर्फ तरीका जानेंगे बाय सेल कैसे करना है। तो हमेशा मार्केट का सबसे पहले आपने, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई, ज़्यादा जो है ना टेक्निकल नहीं जाऊँगा, उसके अगर सीखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हो। किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए ना स्पोर्ट के अंदर सबसे पहले ट्रेंड देखा जाता है। कुछ इस तरह अगर रेखा है, मतलब इस तरह कोई लाइन है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, जैसे यहाँ पर देखो ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है, मतलब मार्केट में अप ट्रेंड है। अब मिलियन डॉलर लगा के लोगों ने अप ट्रेंड बना रखा है, तो हम भी बाय ही यहाँ पर करेंगे। अब बाय कैसे करना है, कुछ इस तरह मार्केट कुछ इस तरह चल रही होती है, ठीक है ना, पुल बैक दे रही होती है, ऊपर जा रही होती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना इस रेट के अंदर, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आए नीचे की तरफ, तो आप इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, मतलब जब मार्केट डिप में आए तब आप बाय करेंगे, ठीक है। तो ये एक और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वीडियो है सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने एक मार्केट का डायरेक्शन देखना है, अप ट्रेंड में मार्केट है तो जब भी पुल बैक, अप ट्रेंड है, जब भी मार्केट पुल बैक पे आए इस लेवल के ऊपर बाय करो, ठीक है। फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक के ऊपर आई, फिर इस लेवल के ऊपर बाय करो। ये तो मैंने तरीका बता दिया बाय का, ठीक है। अब बाय कैसे करना है भाई ये जान लो, ठीक है। चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले आपने, और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, अब इसका मतलब ये है अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब लगा हुआ है ना, हर 5 मिनट के बाद एक कैंडल बनेगा, बंद हो जाएगा, हर 5 मिनट के बाद एक कैंडल नया बनेगा, ठीक है। तो अब बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो फिर जाहिर सी बात है बड़े टारगेट आपको रखने पड़ेंगे और चार्ट आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। 5 मिनट का रखोगे तो भाई चार्ट जो है ना तेज़ी के साथ चलेगा। 1 मिनट का भी रख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, मोर के ऊपर। तो चलिए अब ये भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं बाय कैसे करना है। तो सिंपल आपने यहाँ नीचे जो है ना बाय का बटन है, इसके ऊपर करते हैं क्लिक, ठीक है ना, बाय से लिखा हुआ है आपके सामने, बाय के ऊपर कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब जैसे हमने कहा था कि बीएनबी कैसे बाय करेंगे, ये मैं आपको जो है ना करके दिखा रहा हूँ। सिंपल स्पोर्ट के अंदर ये है, ये बाय सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट की जगह आप कर लोगे मार्केट, मतलब आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करोगे। जो अभी हमने चार्ट देखा ना, यहाँ पर देखो ना, यहाँ चल भी रही है, ये मार्केट प्राइस चल रही है, इसी प्राइस के ऊपर हम बाय करेंगे। अब यहाँ पर टोटल यूएसडीटी आप कितने डॉलर का बाय करना चाहते हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप टोटल अपनी अमाउंट लिखोगे। मैं मान के चलो मैं कहता हूँ यार मैं तो भाई $50 से ना बाय करना चाहता हूँ बीएनबी कोइन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ बाय, यहाँ पर लिख दिया $50, यहाँ पर बाय बीएनबी के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो ना अभी इस स्पोर्ट के अंदर मेरे जो है ना कम डॉलर हैं, ठीक है, अभी नहीं होगा भाई। यहाँ पर देख लीजिए वो बोल रहे हैं आपके पास भाई अभी थोड़े फंड कम हैं,
तो आप फंड ऐड करो, 50 का बाय कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर भाई लिखूँ जो है ना $20 और बाय करूँ तो फ़ौरन बाय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी बाय नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम $5 का जो है ना आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे देखो ना, यहाँ पर ये जो नंबर से लिखे हुए हैं ना, इसके ऊपर मिनी मतलब 5 USD, ठीक है। कम से कम $5 का बाय कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है बाय करने का। अब आप बाय कर लोगे, ये नज़र कहाँ पर आएगा, चलिए ये भी बता देता हूँ। फिर सेल कैसे करना है वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड के ऊपर कॉर्नर के अंदर भाई यहाँ एसेट वाला ऑप्शन है, एसेट के ऊपर करोगे क्लिक। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ओवरव्यू, फंडिंग, स्पॉट, फ्यूचर, अर्न। हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको याद होगा, हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पॉट ट्रेडिंग, हम स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फंडिंग है, यहाँ स्पॉट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब स्पॉट के अंदर हमारा जो डेली का प्रॉफिट लॉस होगा ना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना टू डे PNL, मतलब टोटल मतलब सॉरी टू डे PNL लिखा हुआ है, मतलब आज के दिन का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पर अभी ये वैसे मतलब बाइंग हुई है, ये $1.11 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अब जो भी हमने कॉइन बाय किया था, अब उसकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, देख रहे हो ये पहले की कुछ बाइंग हुई पड़ी है, ठीक है। मैंने तो इसको देखा भी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो। ये डॉट कॉइन बाय हुआ पड़ा है, मिसाल के तौर पर $11.7 का यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है 0.45, मतलब आधा डॉलर, ठीक है। अब ये 1 इंच कॉइन है, ये भी बाय हुआ पड़ा है 9 जो है ना $3 इसकी वैल्यू है अभी, और प्रॉफिट चल रहा है $0.22। अब जो भी आपने कॉइन बाय किया होगा ना, यहाँ पर तो हमने ज़्यादा कर रखे हैं बाय, थोड़े-थोड़े यहाँ पर, तो आपने जो बाय किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगेन बता दूँ, एसेट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ, अगेन बता दूँ भाई फिर आप भूल ना जाओ, एसेट के ऊपर क्लिक करोगे राइट कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर स्पॉट के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी कॉइन बाय करोगे यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने प्रॉफिट लॉस इसके अंदर कैसे देखना है, सिंपल सा इसका तरीका है। मान के चलो आपने डॉट कॉइन बाय कर लिया $12 का, ठीक है। डॉट कॉइन बाय कर लिया $12 का। अब यहाँ पर क्या वैल्यू है, $11.69, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वैल्यू हो जाए, मतलब $20 यहाँ पर हो जाए वैल्यू, तो मतलब आपने जो है ना वो $12 का बाय किया, तो $8 आपको प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ 11 की जगह भाई 1 सेकंड, 11 की जगह भाई यहाँ पर 6 हो जाए, तो मतलब सॉरी 12 की जगह यहाँ पर 6 हो जाए, तो आपका मतलब $6 लॉस। तो सिंपल सा मतलब है भाई, जिस भी अमाउंट का आपने बाय कर लिया है, यहाँ पर अगेन एक नीचे जो है ना कॉइन की एग्जांपल दे दूं यार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर देख रहे हो इस कॉइन की वैल्यू है $9.5, अभी जो है इसको सेल कर सकते हैं 9.5 में। तो आपने मान के चलो अभी बाय ही किया है $9 का, अगर इसकी जगह यहाँ पर 10 हो गया, तो मतलब आपको $1 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखते रहना है। अगर यहाँ 9 की जगह 5 हो गया, तो मतलब आपका $4 का लॉस चल रहा है अभी, ठीक है। वो रिकवरी कर सकता है, आप लॉस में भी सेल कर सकते हो, या आप होल्ड कर सकते हो, वेट कर सकते हो कि ऊपर जाएगा तभी हम बेचेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको बता दिया बाय कैसे करना है, और कोई नज़र कहाँ पे आएंगे, आपका प्रॉफिट लॉस भी बता दिया। अब इसको सेल कैसे करना है, चलिए अब मैं यहाँ आपके सामने जो है ना इस डॉट को इनको सेल करके दिखाता हूँ। डॉट के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, और भाई आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ भी देखो ना टू डे PNL 0.49, आधा डॉलर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बहरहाल आपने यहाँ पर क्लिक करना है डॉट USDT के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ सेल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप सेल करना चाह रहे हो ना भाई। मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मार्केट सेलेक्ट हो गया है, मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप सेल करोगे तो फौरन से सेल हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो मेरा प्रॉफिट हो गया भाई, मैं तो अपना कोइन सेल करके ना पैसा जो है ना बना रहा हूँ। विड्रॉल का तरीका तो मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। अब आपने मार्केट ऊपर सेल, नीचे मार्केट, और यहाँ मैक्स कर दोगे, ठीक है ना। मैक्स कर दोगे, आपके सारे कॉइन जो है ना यहाँ पर सेल हो जाएंगे। देखो ना 11.71 USDT टोटल है इसके, जो है ना यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल डॉट के ऊपर क्लिक करोगे। हर कॉइन का यहाँ पर जो है ना अलग से नाम आ रहा होगा, सेल जो है ना BTC, सेल इथेरियम, जो भी आप बाय करोगे, सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे फ़ौरन से भाई ये आपके सेल हो जाएंगे। और भाई ये आपके फंडिंग में नजर आएंगे या स्पॉट के अंदर आएंगे, ये वैसे ही आप ट्रांसफर करोगे जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि फंडिंग से स्पॉट में लेके जाने हैं, इसी तरह आप स्पॉट से फंडिंग में ले जाओगे। चले अब यहाँ पर जो है ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना आपको लाजमी है। अगर आप ऐसे बंदे हो, आप चाहते हो, अब मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा तब जो है ना चीज़ आपको समझ आएगी। आप चाहते हो, आपने कॉइन बाय कर रखा है एक इस लेवल से, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब उसकी कीमत आप चाहते हो कि यहाँ तक आएगी तब मैं सेल करूंगा। अभी उसकी कीमत चल रही है, ये चार्ट है, चार्ट समझो, ठीक है। अभी कीमत कुछ इस तरह चल रही है, आप चाहते हो इस लेवल के ऊपर मैं सेल करूंगा। अब मार्केट इस लेवल तक जाने के लिए कभी भी जा सकती है। आप हो सकता है काम कर रहे हो, आप सोए पड़े हो, आप तो फिर नहीं कर पाओगे, हर वक्त तो मोबाइल हाथ में बंदा नहीं ले सकता। आप क्या करोगे,
इस प्राइस को देखोगे साइड पे, यहाँ पर प्राइस होगी 1 सेकंड, इसका जो है ना मैं चार्ट दोबारा करता हूँ, नेट का शायद कोई इशू है। बहरहाल दोस्तों, जिस भी प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाहते हो, अभी नेट अच्छे से नहीं चल रहा, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मार्केट की जगह, ठीक है ना, यहाँ मार्केट की जगह आप क्या करोगे, मार्केट लिमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है ना। लिमिट मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने लिखना है लिमिट प्राइस, ठीक है। मान के चलो ये अभी $4.18 प्राइस चल रही है करंट, ठीक है, इस कॉइन की। अब आप चाहते हो नहीं, मैं तो यार $5 के ऊपर इसको सेल करूंगा, मैं मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और मैं तो सोया पड़ा हूँ उस वक्त, या मुझे कहीं काम जाना है, काम करना है, मैं फ़ौरन से सेल कैसे करूंगा, क्योंकि उस प्राइस के ऊपर जाके मार्केट नीचे भी तो आ सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर कॉइन की प्राइस लिख देनी है और अमाउंट सारे, मतलब कितने बनेंगे टोटल, ठीक है। और सेल यूएसडीटी के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब जो है ना सेल यूएसडीटी के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हो ना, एक लिमिट ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक लिमिट लग चुका है। अब जैसे ही आपकी बताई हुई प्राइस के ऊपर ये कॉइन जाएगा, ऑटोमेटिकली भाई यहाँ से आपका कॉइन सेल हो जाएगा और आपका पैसा बन जाएगा। अब ज़ाहिर मैंने ये एग्जांपल दिया, आप फ़ौरन जो है ना, गलत अगर आपसे कोई प्राइस लिखी गई है तो यहाँ से कैंसिल भी कर दो, और इसकी भाई कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सेल करोगे ना, तो सारे भाई यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर ना, यहाँ पर लिखा होगा यूएसडीटी, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर आपके यहाँ पर डॉलर आ जाएंगे। अब इन्हीं स्पोर्ट के अंदर वाले डॉलर को आपने क्या करना है, ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने विड्रा लेना है उनका, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे और भाई ऊपर स्पोर्ट वॉलेट होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब आपने किसी कॉइन को सेल करना है विड्रा के लिए, ऊपर स्पोर्ट वॉलेट होगा, नीचे होगा फंडिंग, यहाँ पर होगा यूएसडीटी, ठीक है। आप मतलब यूएसडीटी जाहिर सी बात करेंगे, ठीक है। जब आप किसी कॉइन को सेल कर देते हो ना यूएसडीटी के अंदर, तो वो आपका डॉलर में ही बन जाता है, ठीक है। आप अड्डा है कॉइन, बीटीसी है, इथेरियम है, डॉट है, कुछ भी कॉइन को सेल करोगे वो ऑटोमेटिकली यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए तो पेयर होते हैं ना, बीटीसी यूएसडीटी, इथेरियम यूएसडीटी, मतलब डॉलर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डॉलर सेट कर लेंगे। अब भाई यहाँ पर आपके पास जितने भी जो है ना स्पोर्ट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ डॉलर, उसको ले जाओगे फंडिंग के अंदर, यहाँ पर लिखोगे और यहाँ मैक्स भी कर सकते हो अगर जितने भी आपके पास हैं। और यहाँ पर नीचे जो है ना कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे और ये चले जाएंगे फंडिंग के अंदर। और भाई फंडिंग से जो है ना आप यहाँ पर P2P के ऊपर क्लिक करके भी जो है ना यहाँ पर आप सेल करके, यहाँ मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ P2P के ऊपर जो है ना, ठीक है, सेल सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है ना 278 जो भी प्राइस चल रही होगी आप सेल कर सकते हो। और विड्रॉल अपने जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, इंडिया से हो तो यूपीआई, पेटीएम, जो है ना बैंक अकाउंट, जो भी आपकी कंट्री में पेमेंट मेथड है भाई, आपको विड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग अच्छे से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे बंदे हो, बिगिनर हो, बच्चों की तरह सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, बिल्कुल उसका कोर्स करना चाहते हो मुकम्मल, तो आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो की इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे जो है ना व्हाट्सएप का भी लिंक है, ग्रुप का। लेकिन अगर आपको कोई जो है ना वो कोर्स वगैरह करना है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।